आइए बेटा, क्वेश्चन में बोला गया है कॉर्ड ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 0 passing through the origin and subtend an angle tan inverse 7/4 at the point where the circle meet positive y axis. Find the equation of the chord. पहले हम सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y इक्वल टू 0 है, तो ये सर्कल का जो सेंटर है बेटा, सेंटर क्या है भाई 2,3। और इक्वेशन को देखकर मुझे पता लग रहा है ये खुद ओरिजिन से पास हो रही है इक्वेशन, ये इक्वेशन खुद ओरिजिन से पास हो रही है। ध्यान से सुनना आप बात। अब तो ये सर्कल कुछ इस तरीके का बन रहा है। भाई साहब कितना अच्छा सर्कल बनाया है मैंने, देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स डैश वाई डैश। अब इसने बोला फाइंड द इक्वेशन अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक कॉर्ड है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये मान लिया मैंने, इसको ओ इसको ए बोल दिया। इसकी इक्वेशन मेरे को बतानी है, इसकी इक्वेशन मेरे को बतानी है। और क्या है कि ये जो कॉर्ड है ओ ए, ये वाई एक्सिस पर, पॉजिटिव वाई एक्सिस पर थीटा एंगल बनाती है। कितना एंगल बनाती है? थीटा एंगल। तो वो इस तरीके से बनाएगा, ये एंगल है थीटा, और वो कितना है वो जो थीटा है वो कितना है बेटा? tan इनवर्स 7/4। तो मैं इसको tan थीटा बोल सकता हूं, tan थीटा इज 7/4, राइट। अब मेरे को अगर इसकी इक्वेशन चाहिए, इसकी इक्वेशन, अब देखो ये सेंटर है, सेंटर कितना है बेटा मेरा? 2,3। अगर मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए कॉर्ड की, तो मुझे क्या चाहिए? केवल स्लोप। मुझे क्या चाहिए? स्लोप। अगर मैं ये बोल दूं कि भाई इसका स्लोप, लेट स्लोप ऑफ कॉर्ड ओ ए, ये m है, तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ओ ए, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ओ ए, y माइनस 0 स्लोप x माइनस 0, तो y इक्वल टू एम एक्स है। ये लाइन क्या होगी? y इक्वल टू एम एक्स। तो अब मेरा काम केवल इसको सॉल्व करने के लिए मुझे केवल स्लोप चाहिए। क्या चाहिए? केवल स्लोप। अच्छा, इसका स्लोप m। और स्लोप क्या होता है? एंगल कहां से? ये वाला एंगल पॉजिटिव x एक्सिस से, यानी इसका स्लोप चाहिए। तो मैंने इसका स्लोप टाइम बोल दिया। आप देखो ये कॉर्ड से यहां पर क्या डालेगा? ये परपेंडिकुलर। इसको ज्वाइन कर लूं क्या मैं? इसको ज्वाइन कर लूं, ये क्या होगा? रेडियस। ये क्या होगा? रेडियस। और रेडियस भी तो एक तरीके से क्या है? क्या है रेडियस भी? स्ट्रेट लाइन है। अच्छा, अब एक चीज देखो, आपने कभी पढ़ा होगा, ये वाला फोटो पढ़ा है, देखा आपने वाला फोटो? ये एंगल थीटा, तो ये वाला अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर लूं तो ये वाला एंगल आधा थीटा। तो आप इसको लेकर क्या लगता है, ये जो थीटा है वो ये वाला थीटा होगा क्या? होगा नहीं होगा? ये कितना है? तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अब मैं लगाने वाला हूं कि ये ओसी स्ट्रेट लाइन और ओ ए स्ट्रेट लाइन का बीच का एंगल ये दे रखा है, और दोनों का स्लोप मुझे पता है। देखो, तो स्लोप ऑफ ओसी, स्लोप ऑफ ओसी क्या होगा? y2 माइनस y1, यानी 3/2। इसको मैंने m1 बोल दिया। स्लोप ऑफ ओ ए m2, इसको मैंने m बोल दिया। नाउ एंगल बिटवीन द टू लाइंस कितना है? 90 माइनस थीटा। एंगल बिटवीन टू लाइंस tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस, पता है आप लोगों को ये वाली बात? tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। और ये कितना है? m1 को मैंने 3/2 माइनस m1 प्लस 3m/2। cot थीटा की वैल्यू tan थीटा कितना है? तो क्या हो जाएगा? ये 4/7, और इधर 3 माइनस 2m और 2 प्लस 3m, और इधर लगा देता हूं मैं प्लस माइनस, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। 4/7, 3 माइनस 2m, 2 प्लस 3m। जल्दी से सॉल्व करिए, मुझे बताइए क्या आएगा? -4/7, 3 माइनस 2m, 2 प्लस 3m। जल्दी बताइए क्या आएगा, जल्दी से बताइए क्या आएगा, जल्दी 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 सॉल्व करके m का वैल्यू बताइए मुझे। 1/2 आ रहा होगा, इसका मेथड अलग है। 1/2 आ रहा होगा बेटा, लोग बता रहे हैं 1/2 आ रहा है। क्या है बेटा? ये 1/2, ये 1/2 आया, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू m/2, यानी x माइनस 2y इक्वल टू 0। आंसर। क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यानी COC ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट x1 y1
टू द सर्कल। तो एक ये सर्कल है, यहां से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये पॉइंट P x1 y1, यहां से COC बनाया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये भी इसका सेंटर, ये टेंजेंट परपेंडिकुलर, ये COC हो गया। अब देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से, द COC फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 टू द सर्कल, इस सर्कल का COC टचेस द सर्कल, एक दूसरे सर्कल को टच करता है, यानी ये आगे जाके एक दूसरे सर्कल को टच कर रहा है ऐसे, ठीक है, जिसका इक्वेशन x माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है बेटा। तो सेंटर क्या हुआ, सेंटर 1,0 और रेडियस क्या है a। तो आप ये देखो, जो ये COC है पहले सर्कल के लिए, वो दूसरे सर्कल के लिए टेंजेंट है, तो COC निकालो और दूसरे सर्कल को टच करा लो, और जब टच करेगा तो इस मोमेंट पे क्या होगा, R इक्वल टू PD, R इक्वल टू PD होगा। आइए, तो सबसे पहले मैं COC निकालता हूं, COC फ्रॉम x1 y1, किस पॉइंट का है COC, इस वाले का। COC क्या होता है, t इक्वल टू 0, दैट मींस x1 y y1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आ गया मेरे पास COC। नाउ COC ऑफ द सर्कल 1 इज टू बी अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल 2। अगर ये सर्कल 2 का टेंजेंट है तो यहाँ पर R और PD क्या होगा, इक्वल। तो इसका R क्या है, R क्या है इसका बेटा, A, R क्या है A, PD कहां से, 1,0 से, तो x की जगह मैं क्या रखूंगा, A, तो क्या बनाइए, A x1, y का वैल्यू 0, तो A x1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, बताइए x का कोफिशिएंट x1 और y1, तो x1 का स्क्वायर प्लस, अच्छा अब क्या करूं, दोनों साइड से, पहले मैं यहां से a कॉमन लेके इसको उड़ा दूं, ये रूट वाला इधर आ जाएगा, रूट में x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर इक्वल्स टू x1 माइनस a, स्क्वायरिंग x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2x1a, ये उड़ा दो, तो y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2x1a प्लस a स्क्वायर। अब सुनो ध्यान से एक बात, स्टैंडर्ड इक्वेशंस बताता हूं मैं कुछ चीजों की। सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप ये सुनो, जब भी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, जब भी दोनों एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव हो, दोनों के कोफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस में दिए हो और दोनों का कोफिशिएंट सेम हो, तो सर्कल होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों प्लस में हो और दोनों का कोफिशिएंट डिफरेंट हो, तो ये एलिप्स होता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का डिफरेंस हो तो हाइपरबोला होता है, और पूरे एक एक्सप्रेशन में एक ही स्क्वायर हो, चाहे वो वाई पर हो चाहे एक्स पर हो, वो पैराबोला होता है। क्या है, पैराबोला। तो लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज पैराबोला। ये अभी तुम्हें इसलिए लग रहा है कि तुमने पैराबोला नहीं पढ़ा, जब पढ़ लिया होता तो तुम्हारे लिए इससे आसान क्वेश्चन नहीं था। अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में जो भी क्वेश्चन आए हमारे पास, लोकस की जो भी क्वेश्चन आती है, कोई भी क्वेश्चन आती है, वहां पर एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का सम है और दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो सर्कल है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, क्या होता है ये, सर्कल। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, यहां पर कोफिशिएंट डिफरेंट है, जैसे मैं बोल दूं ax स्क्वायर by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c, क्या हो जाएगा ये, इलिप्स। समझ आया, दोनों एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हाइपरबोला है। और अगर पूरे एक्सप्रेशन में एक ही स्क्वायर है, या तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ac या वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ac 4x, इस तरह से स्क्वायर एक हो तो पैराबोला होगा। हाँ, क्या है बेटा, द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच सबटेंड एट राइट एंगल एट द ओरिजिन। यहां पर एंगल कितना बना रहा है ये, π/2, इसके मिड पॉइंट का सेंटर पूछा है, तो क्या होता था बेटा, ये LHS अपॉन आर स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, यानी ये इसको मैं S1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 से भी पढ़ूंगा, अब तो मुझे S1 मालूम है। तो LHS मतलब ये, इसको इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4, मिड पॉइंट एक तरह से बोल दो, अगर मैंने इसका मिड पॉइंट को HK बोल दिया
तो क्या हो जाएगा बेटा, ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू माइनस थीटा कितना है 90, 90 का था 45, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2, ये इधर जाएगा, कितना हुआ ये -2, और ये उधर जाकर +2, और सॉरी ये -2 हुआ, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो लोकस का मतलब x और y रिप्लेस कर दूंगा, h को x स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू 2। समझ आया? अब कुछ क्वेश्चन में तुम्हें डिक्टेट कर रहा हूं और तुम लोग बताना। चलो पहले एक लिख लेते हैं, हटा दूं, लेट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ये सर्कल है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, √S1। तो S1 क्या हुआ, √S1 है √2, तो 2, S2 क्या हुआ 6, S3 बताना है मेरे को, S3। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम थर्ड पॉइंट मुझे ये बताना है, √S3। तो पहले मैं ये निकालूं S1, S1 का मतलब इस P पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है 2 है, तो 2 इक्वल्स टू x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, 1 प्लस 1 प्लस 2g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, तो ये भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2g माइनस 2f प्लस c इक्वल टू 0, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट। दूसरा पॉइंट क्या है 3 डालो, 3 9 प्लस 9 प्लस 6g प्लस 6f प्लस c इक्वल टू 18, नहीं कितना है 6 इक्वल टू 6, तो 6g प्लस 6f प्लस c इक्वल्स टू -12। अच्छा अब मैं एक काम करता हूँ, ये सेकंड आ गया बेटा, मैं क्या करता हूँ इसको ना 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से, ठीक है, या फिर एक काम करूँ g और f को c की टर्म्स में क्रॉस मल्टीप्लाई से निकालूं, बताओ जो कहोगे बेटर क्या है, चलो 3 से कर दूं, 6g 6f 3c इक्वल टू 0, कैंसिल, 12g 4c -12, इसको उधर ले जाओ, 12g इक्वल्स टू -4c -12, 12 से डिवाइड करेंगे तो 4/12, c/3 -1, g का वैल्यू ये आ गया, g का वैल्यू आ गया, g का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2c/3 -2 -2f प्लस c इक्वल टू 0, तो 2f इक्वल टू ये 3 -2 c/3 -2, f का वैल्यू c/6 -1, ये g और f का वैल्यू आ गया। अब ये S3 कितना है, S3 किस पॉइंट से बोला है S3 इसने, -27 से, तो कितना हो जाएगा बेटा 449 -2g -14f प्लस c, बोलो समझ आया, कितना हुआ बेटा ये 53, g का वैल्यू क्या है, तो माइनस माइनस प्लस 2c/3 प्लस 2, 14 से मल्टीप्लाई करिए, -14/6 का मतलब है 7/3c, और माइनस माइनस प्लस 14 प्लस c, बोलिए ये कितना हो गया, कहां पर 4g आएगा बेटा, हाँ ये 4g आएगा, हाँ ये 4g आएगा 4g, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4c/3 आएगा, ये 4c/3 प्लस 4, तो कितना हो गया बेटा ये 57 71 71, और ये कितना हुआ, इसको ले लें तो 7c/3 -7c/3, ये कैंसिल, ये हुआ S3, और लेंथ ऑफ टेंजेंट √S3 √71 आया हुआ क्वेश्चन है PY क्वेश्चन में, समझ आया? देखिए बेटा क्वेश्चन, द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट of the POT from the each point on the straight line to the circle x² + y² = 1 passing through a fixed point and find that fixed point। अब देखो ये क्वेश्चन भी सेम है, passing through a fixed point अल्फा बीटा,
देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ अल्फा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो मैं फिर से कर देता हूँ तुम्हारे लिए क्वेश्चन। ये एक यूनिट रेडियस का सर्कल है, ठीक है, उस पर पीओटी ड्रॉ हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन से, 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, और इस पे ना इसके सभी पॉइंट्स है, यहां से यहां से यहां से यहां से जितने भी सीओसी बनेंगे ये वाले, वो सभी एक फिक्स पॉइंट से पास होते हैं। जैसे हमने उस दिन बताया था, अगर यहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं तो सीओसी ये रहा, अगर सपोज यहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं ये वाले तो सीओसी ये रहा, अगर यहां से टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, तो सीओसी ये रहा। तो देखो ये सारे सीओसी एक ही पॉइंट से पास हुए, सारे सीओसी एक ही पॉइंट से पास हुए। तो हमने वो पॉइंट ना पी जिसका लोकस हमें बताना है, हमने एच के ले लिया। क्या ले लिया? एच के। तो सबसे पहली बात, ये जो एच के इस वाली लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो 2h प्लस के इक्वल टू 4 ये आया। दूसरी बात, मैं फिर से बनाता हूँ ये वाला डायग्राम। स्ट्रेट लाइन पर ये जो पॉइंट है एच के, एच कॉमा के, यहाँ पे जो सीओसी बनाता है कौन से सर्कल पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इक्वेशन ऑफ सीओसी क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सीओसी एक्स x1 वाई y1 माइनस 1 इक्वल टू 0। समझ आया? तो मैं यहां से k का वैल्यू यहां डाल दूं, एच एक्स प्लस वाई, k का वैल्यू क्या है 4 माइनस 2h माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एच एक्स प्लस 4y माइनस 2hy माइनस 1 इक्वल टू 0, h वाले एक साथ बाकी एक साथ, तो 4y माइनस 1 प्लस एच एक्स माइनस 2y इक्वल टू 0। अब आप एक बात देखिए, ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो बहुत सारे सीओसी मिल रहे हैं, यहाँ पे और भी सीओसी मिलेंगे, जो जितने भी सीओसी मिलेंगे सभी सीओसी एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो आपको ये FOSL जैसा दिख रहा है, ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। और फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है लाइन 1 लैम्डा टाइम्स लाइन 2, L1 प्लस लैम्डा L2। तो लैम्डा 1 L1 और L2 क्या है? 4y माइनस 1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन हो गई, x माइनस 2y इक्वल टू 0 दूसरी इक्वेशन हो गई। तो यहां से देखिए y का वैल्यू तो 1/4 आ गया, और y का वैल्यू 1/4 डालूंगा तो x का वैल्यू 1/2 आ गया। तो इसके जो फिक्स पॉइंट था उसके इंटरसेक्शन पॉइंट 1/2 कॉमा 1/4 हो गए, 1/2 कॉमा 1/4 हो गए। तो वो फिक्स पॉइंट यहां पर भी 1/2 कॉमा 1/4 है। तो अल्फा का वैल्यू 1/2 हुआ बेटा, और बीटा का वैल्यू 1/4। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 1/4 प्लस 1/16, या 16 करने के लिए 4 प्लस 1 5, 5/16 आंसर कितना है बेटा? 5/16। और वहां पर एक क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 16 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो आंसर 5 आ जाएगा। नोट कर लो, और इसको तुम यही लिखो पूरा, ऐसे करके लिखो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। हाँ, क्या बोला था? परपेंडिकुलर टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीट एट पी। किसी भी सर्कल के लिए अगर उसके टेंजेंट 90 पर मीट करते हैं तो इससे बनने वाला लोकस, इस पॉइंट से बनने वाला लोकस क्या है? डायरेक्टर सर्कल। और डायरेक्टर सर्कल क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। खत्म। हाँ जी, क्वेश्चन बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द पीओटी फ्रॉम द पॉइंट 4 5 टू द सर्कल। एक सर्कल है जिस पर हमने पीओटी बनाया है, ये पॉइंट क्या है? 4,5, ये सेंटर O, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। तो अब इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय पेयर ऑफ टेंजेंट एंड पेयर ऑफ रेडिया। क्या होता था ये? क्या होता था ये? इसको हम ज्वाइन करते थे, ये परपेंडिकुलर, तो ये r और ये अंडर रूट S1। S क्या है? ये सर्कल की इक्वेशन ऐसे है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y माइनस 11। तो S1 क्या होगा? पॉइंट डाल दो 4 5, कितना हो बेटा? 16 25 16 माइनस 10 माइनस 11, तो ये कितना हुआ? कितना हुआ बेटा? ये 4। S1 कितना हुआ? 4। तो अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल r रूट S1। r कितना है? रेडियस, रेडियस निकालिए इसका। रेडियस क्या होगा बेटा? 4 प्लस 1 प्लस 11, कितना हुआ? 16। 4, तो r है
4 और ये √4 कितना हो गया 8। ठीक है, तो √S1 इज 4 टाइम √S2, तो S1 इक्वल्स टू 16 टाइम्स S1, तो F, हाँ एफ स्क्वायर जी स्क्वायर -4 16 टाइम एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर -4f, सबको चले जाओ 16 - 1 15 एफ स्क्वायर 15 जी स्क्वायर -60f प्लस 4 इक्वल टू 0। अरे आ गया, कमाल है। देखिए कॉर्ड की क्वेश्चन दो तरीके से निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का लोकस दो तरीके से निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड का, कि ये अगर कॉर्ड है ए बी, इसके मिड पॉइंट का कॉर्ड बताना है। अगर ये सेंटर पे एंगल बनाता है तो क्या था, S1 अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है जी, और अगर find the midpoint find the locus of the chord which is bisected at the point, इस पॉइंट को अगर बाइसेक्ट करता है तो इसमें क्या लगते हैं हम, S1 इक्वल्स टू टी, S1 इक्वल्स टू टी। तो S क्या है इसमें, S एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -15, तो क्या होगा बेटा S1, S1 बताओ S1 क्या होगा, क्या पॉइंट है 3 2 9 + 4 -15 इक्वल्स टू टी। टी कैसे निकालते हैं, x x1, तो 3x 2y -15 से -15 कैंसिल, तो 3x + 2y = 13। आंसर आया। द एग्जॉस्टिव, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे जो ये एक जबरदस्त सा वर्ड दिख दे ना एग्जॉस्टिव, इसमें फंस जाते हैं, आगे का भूल जाते हैं। द एग्जॉस्टिव रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एंगल बिटवीन द पीओटी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ए टू द सर्कल, एक ये सर्कल है, इसमें जो पीओटी बनाया इसके बीच का जो एंगल है, किस पॉइंट से पीओटी बनाया ए, इसके बीच का जो एंगल है अल्फा, अल्फा इज बिटवीन π/3 से पाई, और ये अल्फा होता क्या है 2 tan इनवर्स r बाय √1। S1 कहां से निकालेंगे, इस पॉइंट से, तो पहले आप S1 निकालिए। S1 क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर -2a -4a -6, r क्या है r √1 + 1 + 6 √8। समझ आया। एग्जॉस्टिव का मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कॉमन। गलत जवाब है। तो अल्फा इसके बीच में, तो π/3 2 tan इनवर्स 8/2a स्क्वायर -4a -6 इज बिटवीन पाई। बोलो समझ आया इतना। देखिए ये 2 इसके नीचे जाएगा, कितना हो जाएगा π/6, 10 जाएगा तो 10 π/6, ये इसे क्या लिख दूं, हाँ जी इसे क्या लिख दूं, 2 कैंसिल होगा, ऊपर 2 √a स्क्वायर -2a -3, और ये क्या होगा बेटा π/2, और 10 π/2 इनफाइनाइट। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल करूं √a स्क्वायर -2a -3 अपॉन 2, इसका रेसिप्रोकल 0, इसका रेसिप्रोकल √3, स्क्वायरिंग कर लो स्क्वायरिंग, तो इधर जाएगा 2, कितना हो जाएगा 0, a स्क्वायर -2a -3 एंड 3 4 जा 12। तो एक बार इसे ले लेंगे, a स्क्वायर -2a -3 इज ग्रेटर देन 0, तो a -3 a + 1 ग्रेटर देन 0 का मतलब बताइए क्या होता है, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, ये फर्स्ट। एक बार इसके लिए ले लीजिए, a स्क्वायर -2a -3 -12 लेस देन 0, तो a स्क्वायर -2a -15 लेस देन 0, तो a -5 a + 3 लेस देन 0, इसका मतलब बिटवीन a बिलोंग्स टू -3 से 5, ये सेकंड फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए ये -3 कहाँ एडजस्ट होगा, यहाँ पे, और ये 5 यहाँ पे, तो a बिलोंग्स टू -3 से -1 यूनियन 3 से 5 आंसर।
देखिए भाई, हम इसे कैसे करते हैं? क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेंज ऑफ द ए फॉर विच द थीटा बिटवीन पीओटी ऑफ द सर्कल इज ऑलवेज बिटवीन पाई बाय 2 एंड पाई। अब देखो बेटा, ये कौन सा सर्कल है? पॉइंट सर्कल है, सेंट्रल सर्कल है, इसका रेडियस 1 है, सेंटर 0 0 है। अब इसने बोला इस वाले ये जो पॉइंट है ये a, 0 है और इसका सेंटर भी 0 0 है। तो अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊं तो ये जो पॉइंट है ये 1, 0 होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, a का वैल्यू मेरे को बताना है अगर पीयूटी पाई बाय 2 से पाई के बीच में हो। अगर मैं अब सोचता हूं अगर पाई बाय 2, अगर पीयूटी का ये वाला एंगल है इंटरसेक्शन, अगर ये पाई बाय 2 होता, जो कि है नहीं, मुझे सिर्फ छोटा लेना है, अगर पाई बाय 2 होता, पाई बाय 2 होता, अगर यहाँ पर पाई बाय 2 होता तो ये कौन सा सर्कल बनता है? ये क्या होता डायरेक्टर सर्कल इसका? उसकी रेडियस क्या बनती? इसका मतलब ये वाला पॉइंट √2 है, ये वाला पॉइंट कितना है यहाँ पर? √2। समझ गए? अब कह रहा है कि अगर ये पाई हो जाता, पाई, अगर ये पाई हो जाता तो सोचो टेंजेंट तो ऐसा बनता ना, ऐसे टेंजेंट तो ऐसे बनता ना, उस मोमेंट पे ए कहां आता? यहां पे, ये वाला पॉइंट उठ के यहां आ गया, तो ये a, 0 किसकी जगह बैठ गया? 1, 0 की जगह, यानी a का वैल्यू यहां पर 1, तो a का वैल्यू मेरे किसके बीच में आ गया? 1 से √2। और इसी तरीके से यहां से भी तो बन सकता है, तो इधर, तो a इज बिटवीन यूनियन 1 से, आंसर। समझ आया? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंटर ऑफ द 3 सर्कल्स, ये 3 सर्कल है, तो 3 सर्कल हम कैसे माने इनको? x² y² -2 लैम्डा x -c² = 0, जिसमें से लैम्डा ही वेरिएबल है। तो एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल ये हो गया, और एक सर्कल ये हो गया। ठीक है जी? क्या बोला इसने? डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द सेंटर्स ऑफ द 3 सर्कल्स वेयर c इज अ कांस्टेंट एंड लैम्डा इज अवेलेबल आर इन जीपी। ये किसमें? ये जीपी में। किस सर्कल से? देन प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, ये भी जीपी में होगा। देखो बेटा, मैं पहले 3 सर्कल बनाता हूं। ठीक है, इसका सेंटर बोलो, लैम्डा 1, 0, लैम्डा 2, 0, C3 बोल देते हैं, लैम्डा 3, 0, और ये ओरिजिन है। यहां से इसका लेंथ, इसका लेंथ और इसका लेंथ किसमें? जीपी में। यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा बेटा? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 आर इन जीपी, ये गिवन है। देखो दिया हुआ है, ये पहले से जीपी में है। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, एक सर्कल है, x² y² = c², ये कितना है? c²। इसका रेडियस कितना है? c। इसका रेडियस कितना है? निकालेंगे हम अभी। कह रहे इसके ऊपर किसी भी पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से इनकी जो टेंजेंट्स का लेंथ है, मैं कह रहा हूं किसी भी पॉइंट से ले लिया मैंने, ठीक है ना? अभी ज्वाइन कर लेता हूं। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। अब मैंने बोला है जो वो पी पॉइंट एच के है, पी पॉइंट क्या है? एच के। तो यहां से लेकर यहां तक का लेंथ √S1, यहां से लेकर यहां तक का लेंथ √S2, और यहां से लेकर यहां तक का लेंथ √S3। तो मुझे प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, यहाँ पे किसी भी पॉइंट से, जैसे मैंने एच के लिया है, कोई भी और भी पॉइंट ले सकता हूं मैं, ये सारे के सारे टेंजेंट की लेंथ किसमें? जीपी में। यानी दैट मींस √S1, √S2, √S3, ये मुझे जीपी में प्रूव करना है, ये मुझे जीपी में प्रूव करना है। तो पहले तो मैं पता लगा लेता हूँ कि √S1, S2, S3 है क्या। तो पहले S1 निकालते हैं। S1 क्या है? देखो S1 क्या है?
एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा एच माइनस सी स्क्वायर। एस टू क्या है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 एच माइनस सी स्क्वायर। एस थ्री क्या है बेटा, एच स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 3 एच माइनस सी स्क्वायर। बोलो बोलो, एस वन एस टू एस थ्री आ गया। एक बात और देखो, ये जो पॉइंट अगर इस वाले सर्कल को सेटिस्फाई कर रहा है, किस वाले सर्कल को, इस वाले को, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, सी स्क्वायर। तो अगर मैं एच स्क्वायर के स्क्वायर को सी स्क्वायर यहां डालूंगा तो एस वन कितना बचा आपका, माइनस 2 लैम्डा एच। एस टू कितना बचा, माइनस 2 लैम्डा एच। एस थ्री कितना बचा, माइनस 2 लैम्डा 3 एच। बोलो समझ आया। और लेंथ ऑफ टेंजेंट्स कितना कितना है, अंडर रूट एस वन माइनस 2 लैम्डा 1 एच, अंडर रूट एस टू माइनस 2 लैम्डा 2 एच, अंडर रूट एस थ्री माइनस 2 लैम्डा 3 एच। ये आ गए। अब मुझे ये चीज प्रूव करनी है, एक्चुअली मुझे प्रूव करना है, नाउ वी नीड टू प्रूव अंडर रूट 2 लैम्डा 1 एच कॉमा माइनस 2 लैम्डा 2 एच कॉमा माइनस 2 लैम्डा 3 एच। ये मेरे को जीपी में प्रूव करना है, ये मुझे जीपी में प्रूव करना है। तो जीपी की एक बात आप सुनिए ध्यान से, पहले नोट में डाल रहा हूं मैं आपके लिए। मैंने बोला 248 ये जीपी में है, चेक कर लो जीपी में है नहीं, पहले आप लोग खुद बताओ क्या होता है जीपी, मिडिल का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो 4 का स्क्वायर बाकी दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर कोई नंबर जीपी में, तो आप ध्यान से सुनना, अगर मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दूं, 1 से डिवाइड कर दूं, या अभी भी जीपी में होगा, बोलो बोलो, है जीपी में। मैं इसका अंडर रूट कर दूं, अंडर रूट 1 अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 यानी 1 रूट 2 2, ये जीपी में है, बोलो बोलो। इसका स्क्वायर इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, ठीक है। मैं इसका स्क्वायर कर दूं, कोई भी पावर कर दूं, पावर 4 16 64, चेक करना अभी भी जीपी में है। तो जीपी क्या कहती है, अगर कोई नंबर्स, अगर कोई सीरीज जीपी में है तो उस सीरीज को पर्टिकुलर किसी नंबर से डिवाइड कर दो, किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसका स्क्वायर रूट कर दो, या उसको किसी भी nth पावर से, कोई भी nth पावर उसकी ले लो, वो हमेशा जीपी में ही रहेगा, वो हमेशा जीपी में ही रहेगा। तो देखो अब मैं क्या करता हूं, मैं इससे इससे जीपी प्रूव करूं, या कहा गया, या कहां गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 कहां लिखा था मैंने, लिखा है कहीं पे यार, ये लिखा जीबी में। मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इस पूरे को स्क्वायरिंग कर लेता हूं, कर लो स्क्वायरिंग, सबकी स्क्वायरिंग कर देता हूं। तो माइनस 2 लैम्डा एच माइनस 2 लैम्डा, यार तुम लोग वैसे भी तो कर सकते हो यार, बोलो बोलो कैसे। अगर ये जीपी में, यहां पर अगर लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 जीपी में, तो क्या करोगे, लैम्डा 2 का स्क्वायर लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 3 होता है। अब ये मैं यहां प्रूफ कर देता हूं, मैं वैसे भी कर सकता हूं, देखो मैं दो तरीके से कर सकता हूं। पहले मैं ऐसे करता हूं, चलो पहले मैं इसका स्क्वायरिंग कर लूं, माइनस 2 लैम्डा 1 एच माइनस 2 लैम्डा 2 एच माइनस 2 लैम्डा 3 एच। जीपी में है, अभी भी जीपी में होगा ना, मैंने स्क्वायरिंग करा है, हमने देखा था कोई अगर कोई सीरीज जीपी में सभी का स्क्वायर करो तो जीपी में रहेगा। मैं माइनस 2 एच से डिवाइड कर दूं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 आर एन जीपी, हो गया ना प्रूफ, समझ आया नहीं आया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है तुम लोगों के पास, इस वाले में मिडल का डबल, मिडल का स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा 2 एच, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, अंडर रूट में 4 लैम्डा 1 लैम्डा 3 एच स्क्वायर, दोनों साइड बराबर प्रूफ कर दो, दोनों साइड, ठीक है। तो लैम्डा 1 लैम्डा 3 की वैल्यू क्या है, लैम्डा 2, तो माइनस 2 लैम्डा 2 एच अंडर रूट 4 लैम्डा 2 स्क्वायर एच स्क्वायर, तो माइनस 2 लैम्डा एच इक्वल्स टू माइनस 2 लैम्डा 2 एच, हेंस प्रूव्ड। किसी तरीके से भी कर सकते हैं, समझ आया, नोट करो, अच्छा क्वेश्चन है।
वहां पे कैसा आएगा, वहां पे ये नहीं बोलेगा प्रूव दैट, बोलेगा देन द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल आर इन, कैसे बोलेगा, आर इन एपी जीपी एचपी ऐसे।